ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आत्मज्ञान और बल का दाता विश्व जिसे अपनाता है, जिसकी प्रशंसा हम करते वह तो मृत्यु का दाता है। सबकी दया असीम से मिलता जीवन दान है, कौन नियंता वंदन किसका वह ओम एक महान है। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे बड़े ही प्रभावकारी और सबके प्रेरक भावना से जुड़ने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमन है। और साथ ही से यह कार्यक्रम अपने आप में इतना निराला है कि जो भी इससे जुड़ता है वह जुड़कर ही रह जाता है। इसलिए आवश्यकता है इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक से हम रूबरू हों और इसके लिए चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ हम पुनः परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए सबके राम विषय पर बोलने के लिए उद्यत हो रहा हूं। और इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक रत्न मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य, जिन्होंने आसन्न मुझे सूचना भेजी और मैंने कहा कि निश्चित मैं बोलूंगा, क्योंकि आपका स्नेह और सौहार्द सबसे बड़ा होता है। और आपने जो मुझे कहा, जब कहा, मैं प्रयास करता हूं कि उस विषय को लेकर के आऊं। इसलिए मेरे से पूर्व अभी सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र आर्य जी का बड़ा ही सुंदर भजन हुआ है। उसके पहले माता सुमन शर्मा जी का हुआ है, उषा पटपटिया माता जी का हुआ है, ईश्वर देवी जी का हुआ है। सभी आदरणीय हैं और सबके प्रति मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ सबके राम विषय पर आता हूं। सज्जनों, सबके राम एक ऐसा विषय है कि राम आखिर सबके क्यों, इस पर पहले भी विवेचन आवश्यक होता है। क्योंकि राम की जो मर्यादाएं हैं, राम का जो सम्मान है, राम का जो चरित्र है, राम का जो जीवन है, राम का जो आदर्श है, गुण भरे पड़े हैं। उन गुणों को अगर हम निहारें, देखें, तो सबके लिए कल्याणकारी है राम। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राम के गुणों से अपने को पृथक कर सके। राम के अंदर जो ओजस्विता, तेजस्विता, राष्ट्र प्रेम, आदर्श भावनाएं, चाहे वो भाई का हो, मित्र का हो या अन्य किसी भी संबंध से आप राम से जुड़ सकते हैं। आवश्यकता है हम राम को उन आदर्शों से डूबकर, उन आदर्शों में गोता लगा करके जब हम चित्रण और उनके जीवन से लाभ उठाएंगे तो राम आपके अपने ही होंगे। और दुनिया के हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय से जुड़ा हुआ क्यों न हो, लेकिन राम के आदर्शों को वह नकार नहीं सकता। रामायण ऐसी रम्या कथा है, इसलिए रम्या रामायणी कथा ऐसा प्रसंग उठाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि यावत अस्त्यंत गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक रामायण की कथा का सम्मान होता रहेगा। इसलिए कि राम का जो आदर्श है, राम का जो पुरुषार्थ है, राम का जो चरित्र है, वो अपने आप में बड़ा ही निराला है। सज्जनों, राम शब्द पर यदि विवेचन किया जाए तो राम शब्द तो वैसे संज्ञा कारक है, लेकिन उसका विशेषणात्मक रूप पर विचार करना चाहिए। राम के अंदर दो अक्षर हैं, र आकार है और म, रा और म।
यदि हम रा से अर्थ लगाएंगे तो राष्ट्र अर्थ होगा, और म से मंगल, अर्थात राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् स रामः, राष्ट्र का मंगल जिससे हो उसी का नाम राम है। और संपूर्ण राष्ट्र जितने भी हैं, राष्ट्रानाम मंगलम, इस अर्थ तो भी राष्ट्र मंगल ही अर्थ आएगा, सामासिक प्रयोग। और राष्ट्र मंगल जो ही करेंगे तो राम का संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि राम वैदिक थे, राम आर्य थे, और वेदों के अंदर इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम की चर्चा करते हुए स्वयं ईश्वर कहते हैं कि ऐ विद्वानों, तुम अपनी मर्यादाओं की रक्षा करो, और साथ ही साथ तुम गुणों का विस्तार करो, तुम अपने ज्ञान का विस्तार करो, और ज्ञान के विस्तार करने में तुम्हें जो आनंद आएगा वह आनंद ही रम्या कथा कहलाती है, जो रामायण के अंदर बात आकर के घटती है। इसलिए आवश्यकता है कि जो त्रेता युगीन राम, जो आज के नहीं 9.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम का आगमन इस बात की सिद्धि करता है, और जब तक सूर्य चंद्र सितारे रहेंगे तब तक राम को कोई मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि राम का जो आदर्श था वो पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित था, और वेदों पर आधारित होने के कारण उनके बालकपन में ही ये झलकने लगता है। किस प्रकार उनका बालकपन में गुरुकुलत्व की भावना, कैसे वो गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जाकर के वेद वेदांग की शिक्षा पाते हैं, वेद वेदांग की शिक्षा पाकर, और इसके अतिरिक्त जो ज्ञान का विस्तार शास्त्रों में है उसकी शिक्षा, धर्मशास्त्र की शिक्षा, संपूर्ण शिक्षाओं को वो गुरुकुल के वशिष्ठ के आश्रम में पाते हैं, और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र उन्हें मांग कर ले जाते हैं। राजा दशरथ को देना पड़ता है, हालांकि राजा दशरथ पुत्र मोह आते हैं, क्योंकि बहुत के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है पुत्रष्ट यज्ञ के माध्यम से, इसलिए 4 पुत्र को वो छोड़ना नहीं चाहते। बालकपन में वो गुरुकुल में चले जाते हैं, राज भोग और राज का जो सुख है वो नहीं भोग पाते। इसलिए बालक जो होता है और पिता का जो धर्म है, राम का राष्ट्र मंगल इसी रूप में है, सबके राम इसी रूप में है कि राम कहते हैं कि देखो हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम राजा के पुत्र हैं, लेकिन चूंकि बालकपन में अध्ययन बड़ा आवश्यक होता है, इसलिए पिता राजा दशरथ ये सोचते हैं कि यदि हम घर में रख लेंगे तो इसका विकास नहीं हो पाएगा, इसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो गुरुकुल में भेजते हैं। और गुरुकुल में भेज करके वहां वो गुरुकुल का जो आदर्श था, गुरुकुल का जो शिक्षण था, उसमें वो विधि पूर्वक जुड़ते हैं, और जुड़ करके अपनी संपूर्ण भावनाओं को, जो चरित्र का निर्माण से संबंधित है, ज्ञान वर्धन से संबंधित है, राम उसमें जुड़ जाते। बालकपन का राम के अंदर वह प्रतिभा आ जाती है कि वह बड़े बड़े शास्त्रज्ञों से शास्त्रार्थ कर पाए। आज भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने जो ज्ञान अर्जन किया है, वो पौराणिकों से, बड़े बड़े आचार्यों से बात करने में उद्यत हो जाता है, और उनको लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका कारण यही है कि गुरुकुल के अंदर जो साधना है, गुरुकुल के अंदर जो ब्रह्मचर्य तप है, गुरुकुल के अंदर जो गुरु आश्रम का नियम है, गुरुकुल के जीवन का संदेश है, वो अपने आप में इतना निराला होता है कि व्यक्ति बालपन में ही उन गुणों को धारण कर लेता है जिससे मनुष्य का जीवन आगे चरितार्थ होता जाए। और गुरुकुल की तपस्या इतनी व्रतशील होती है कि व्यक्ति उसमें उसका भविष्य छिपा रहता है। गुरुकुल में आज्ञा पालन गुरु का, और यह आज्ञा पालन बतलाता है कि आप किस तरह से अपने जीवन को बिताएंगे। राम इसमें 100% उत्तीर्ण होते हैं। न केवल राम अपितु उनके और 3 भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीनों के भाइयों के साथ राम गुरुकुल के उस आश्रम में रहते हैं जिस आश्रम में सबके लिए, चाहे वो निर्धन बालक हो चाहे राजा का बालक हो, सबको एक दृष्टि, एक शिक्षा देने की व्यवस्था गुरुकुल की रही है। और आज भी आर्य समाज के अंदर जितने भी गुरुकुल खुले हैं या जितने भी गुरुकुल संचालित हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे रंक का लड़का हो,
कहीं उसमें कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। सबको एक जैसा रहन सहन, एक जैसा भोजन, एक जैसा आवास, एक जैसा वस्त्र और एक जैसी उसकी रूटीन होती है। उस रूटीन में उनको चलना पड़ता है। राम ऐसे तपे हैं और राम का आदर्श इस रूप में इसलिए निखर जाता है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर, जनमानस के अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए, मनुष्य की जो मानवता होनी चाहिए, इस मानवता को उन्होंने गुरुकुल के अंदर स्वीकार किया है और गुरुकुल के अंदर धारण करके उन्होंने अपने जीवन को उस भट्ठी में तपाया है, तपस्या रूपी भट्ठी में तपा दिया है। और जैसे भट्ठी में स्वर्ण जाता है और जितना वो तपता है उतना ही वो भास्वरता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार राम ने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जो आधारभूत जीवन है बाल्यकाल का, वो ब्रह्मचर्य और तप से निखर जाता है और उसके अंदर कष्ट सहने की प्रतिभा, कष्ट सहने की क्षमता और धैर्य धारण करने की क्षमता, ये सभी उसमें आने लगते हैं। धर्म के जो प्रथम लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम में सबसे पहला धर्म है और धृति है, और धृति ही कहता है धैर्य धारण करो का कब विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करो। और गुरुकुल का ब्रह्मचारी इन सारी विद्याओं को, सारे नियमों को और सारे जीवन के अंदर जो भी सोपान हो सकते हैं ऊंचाई से जूझने के लिए, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, जीवन के आदर्श को प्राप्त करने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक सोपान है, उन सोपानों में गुरुकुल का ब्रह्मचारी चढ़ता है। और यही कारण है कि गुरुकुल के आदर्शों को राम अपने जीवन में अपनाते हैं और इसका प्रभाव उनकी संपूर्ण जीवनी में हमें देखने को मिलता है। यदि हम बालकांड को देखते हैं तो बालकांड में उनके ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं, किस प्रकार वो गुरु के चरण में बैठ करके वंदना करते हैं और उस वंदना में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, इस प्रकार की चर्चा करते हुए गुरु को इतना महान संबंध उच्चारण करते हुए उनकी वंदना में रत होते हैं। यही आदर्श स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीव गुरुवर विरजानंद से शिक्षा पाई थी और जो भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी होते हैं वो इस आदर्श को पकड़ते हैं। और हर एक पिता, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, उनका यही आदर्श है कि हम बच्चे को महान बना दें, क्योंकि पिता का जो आदर्श होता है, पिता का जो क्षमता है और पिता का जो जीवन का चरित्र है, पिता का जो जीवन के कर्तव्य हैं, वो इतने महान हो जाते हैं, पुत्र के लिए इतने महान होते हैं कि अपने कष्टों को झेल करके पुत्र को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए वो निश्चित रूप से तत्पर हो जाते हैं। और इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती ने संतानों की शिक्षा विषय पर सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में घोषणा की है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। अर्थात पिता और माता पुत्र के लिए वैरी है, माता शत्रु है, पिता वैरी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये शिक्षा का उत्थान, शिक्षा का जीवन के अंदर अनुपालन कैसे हो बालक में, इसके लिए उन्हें विद्यालय भेजना है, गुरुकुल भेजना है। और ये गुरुकुल की परंपरा हमारी उस रूप से दिखाई पड़ती है त्रेता युग में, और त्रेता से पहले सतयुग में, फिर द्वापर में भी दिखाई पड़ती है, कलयुग में भी जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा खत्म हो गई थी, पुनः राम के आदर्श की स्थापना करने के लिए फिर आर्य समाज ने गुरुकुल को खोला है। निसंदेह आर्य संस्कृति के जनक के रूप में, आर्य संस्कृति के प्रभावक के रूप में, आर्य संस्कृति के जीवन के धारक के रूप में, आर्य संस्कृति के प्रचारक के रूप में यदि हम राम के आदर्श को देखना चाहते हैं तो राम के एक एक क्षण को आप देखेंगे रामायण के अंदर। क्योंकि रामायण के अंदर जो चर्चा है, चाहे वो वाल्मीकि का रामायण संस्कृत में हो या अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण हो, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से राम की कथा को लोक कल्याण के लिए ही लिखा है। और उनसे जब पूछा गया था कि आप राम के चरित्र को लिखने वाले हैं, तो कहा कि मैं उसका नाम रामायण ही देता हूँ। रामचरित के अंदर जो मेरी मानसिक स्थिति में जो बातें आती हैं, मैं अपने मन के अनुरंजन के लिए, स्वार्थ मेरा यही है कि हम अपने जीवन को राम की कथा करके अपने को यशस्वी बना लें। ये कवि की जो एक विशेष अभिलाषा होती है, मैं राम के आदर्श को इस रूप में लिखना चाहता हूँ। और उन्होंने अनुभूमिका में लिखते हुए कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमज्जित मति मंजुल मातनोति। अर्थात नाना पुराण निगम आगम
नाना पुराण, यहाँ पर पुराण जो है, अभी जो प्रचलित पुराण है, आप ये मत समझे प्रचलित पुराण तो लिखा ही नहीं गया था उस समय, उसे वही पुराण था। ऋग्वेद का जो पुराण, कौशतकी और ऐतरेय, ये दो पुराण उस समय भी थे। और उसके बाद निगम, नाना पुराण में यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, सामवेद के तांडव ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ जो उसके आए हैं, उनके नाम यहाँ पर पुराण के अंदर, अथर्ववेद का गोपथ, इस तरह से साम ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आते हैं चारों वेदों के, इन ब्राह्मण ग्रंथों को ही महर्षि दयानंद पुराण कहते हैं। और जो पुराण गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो पुराण की चर्चा करने जा रहा हूं, ये लौकिक पुराण को भी लक्ष्य ले रहे हैं और वैदिक पुराण को लक्ष्य ले रहे हैं, वेद को भी लक्ष्य रहे हैं, शास्त्र को भी लक्ष्य करके बोलते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, मैं इस रामायण के अंदर नाना पुराण, निगम, आगम और साथ ही साथ क्वचित अन्य तोपी, मैं कुछ अन्य भी मानस कथा के अंदर लिखने वाला हूं, जो अन्य शास्त्र आदि से भी मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, मैं उनको पिरोना चाहता हूं। क्यों कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख की वृद्धि के लिए, अपने अंतः सुख की प्राप्ति के लिए मैं रामायण की कथा करता हूं। और इस तरह से उन्होंने रामचरितमानस लिख करके ये कल्याण किया। और रामायण शब्द जो है वो वाल्मीकि का शब्द है, और वाल्मीकि ने उस समय इस घटना को कहा है, जो कि उस समय वो तपस्या के क्रम में और साधना के क्रम में, साथ ही साथ अपने पर्यटन के क्रम में, ये कई उनकी जीवन की चर्चाएं हैं वाल्मीकि की। और उस समय एक कथा आती है और एक दृष्टांत मिलता है, एक घटना आती है कि क्रौंच क्रौंची मिथुनावस्था में एक वृक्ष के डाल पर हैं। उस समय एक व्याधा ने तीक्ष्ण बाण से क्रौंच को मार के गिरा दिया है। क्रौंची विलाप कर रही है। उस आर्तनाद को सुन करके, क्रौंची के विलाप को सुन करके ऋषि का हृदय तड़प जाता है, विह्वल हो जाता है, और जिस छंद में वो उच्चारण करते हैं उसी छंद में पूरी रामायण लिखी गई है। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती स्तमा यत क्रौंच मिथुनादेक मौधि कामो मोहितम, ऐ व्याधे तुम सदा सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त मत करो, क्योंकि तुमने कान से मोहित पीड़ित को गिरा दिया है, क्रौंच को मार के गिरा दिया है। क्या तुमको कोई बिगाड़ा था? जाओ, तुम यशस्विता को प्राप्त नहीं करोगे, तुम अपयश को प्राप्त करोगे, और अनंत काल तक, जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हें यश नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। इस प्रकार का शापित करते हैं। नारद आते हैं कि आपने जिस श्लोक को इतना सुंदर ढंग से स्वतः स्फूर्त वाणी में कही है, आप ये इसी में उस महान तपस्वी साधक, महान बलिष्ठ, महान कीर्तिमान उस राम का चरित्र लिख जाएं। तो उन्होंने उसी छंद में 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कही जाती है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता के रूप में रामायण में वाल्मीकि ने राम के उस उज्जवल चरित्र को उद्घाटित किया है। और इसलिए राम सबके हैं कि राम के अंदर जो आदर्श है वो किसी काल या किसी मनुष्य तक सीमित नहीं, बल्कि उनके आदर्श तो दुनिया के हर कोने तक प्रकाशित करने वाला, आभाषित करने वाला है। राम का जीवन का प्रारंभ देखिए। कोई भी पिता अपने पुत्र को ज्ञानवान बनाना चाहता है, चरित्रवान बनाना चाहता है, ओजस्वी बनाना चाहता है, वह धार्मिक बनाना चाहता है। राम के आदर्श बतलाते हैं कि उन्होंने जो जीवन अर्पण किया है, जीवन धारण किया है, उस जीवन से कोई किसी से ये नहीं करते, बल्कि दुनिया के हर लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे राम हो जाए, देश का हर एक बच्चा राम हो जाए। और कवियों ने, गीतकारों ने कहा कि मेरे घर के, मेरे गांव के, मेरे इस राष्ट्र के सभी बच्चे राम तुल्य हों, राम के समान बने। इसलिए कि राम का जो आदर्श था, मर्यादित जीवन था, कौन नहीं चाहेगा। संजनों, ये राम का प्रारंभिक जीवन का क्षण देखिए, और उसके बाद उनका पौरुष आगे बढ़ता जाता है। वह घटना जो सबको अभिज्ञात है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है।
14 वर्ष का वनवास मिलने के कारण की ओर यदि हम जाएं तो राजा दशरथ जो उनके पिता थे बड़े शौर्यवान थे, और इतने शौर्यवान थे उस समय जो देवासुर संग्राम हुआ करता था, बड़े बड़े राजाओं से जो युद्ध होते थे उसमें रानी भी जाती थी साथ में, और उनकी माता कैकेयी जो विमाता के रूप में है वो कैकेयी भी साथ गई। बड़े युद्ध की नीतियों को, रीतियों को और उनके तमाम जो उनके सिद्धांत हैं, युद्ध के नियम है, इसको जानने वाली थी। स्वयं उसमें बड़ी कर्मठता के साथ युद्ध के शस्त्र अस्त्र को संचालन करने वाली थी, इसलिए वो वहां पर गई थी। दुर्भाग्य का क्षण ये तब होता है जब रथ का चक्का एक जो धुरी उसकी खुल जाती है और रथ जो है बाहर, एक कील होती है रथ के चक्के के पहले, वो कील संजोगवशात टूट गई और उसके बाद रथ का चक्का बाहर जा रहा था। राजा दशरथ तो युद्ध में तत्पर थे, रानी देख रही थी कि ये तो युद्ध के क्रम में ये चक्का बाहर जा रहा है, हो सकता है कि चक्का बाहर चला जाए, रथ माने दुर्घटित हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए इतनी वीरांगना थी कि वो अपनी तर्जनी अंगुली को उस रथ के कील में जो चक्का बाहर उसमें प्रवेश करा दी और रथ कार्य करती रही, घायल भी हो गई। लेकिन जब युद्ध विराम लिया, राजा दशरथ कहते हैं कि देवी तुम इधर क्यों झुकी हुई हो? तो देवी कहती है कि रथ का चक्का का कील जो है ना वो बिल्कुल गिर चुका था, रथ का चक्का बाहर जा रहा था, मैं उसको रोक करके रखी हूं। यदि मैं अभी ऐसा नहीं करती तो यह रथ का चक्का बाहर जाता, आपका रथ छत विक्षत होता, हम सभी दुर्घटित हो जाते और युद्ध में आपकी हार होती। तो फिर आपकी हार मेरी हार है, इसलिए कि मैं अर्धांगिनी हूं, इसलिए इस पक्ष को वो जानती थी, राष्ट्र के इस मंगल कार्य में लगी हुई थी। इस दृष्टि से एक योद्धा को युद्ध जीतना चाहिए और उनके साथ उनकी धर्मणी कैकेयी साथ गई थी। उस समय राम के पिता राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए थे और इतने प्रसन्न हो गए राजा दशरथ और बोले कि देवी तुम सचमुच देवी हो और तुमको मैं आज खुश होकर 2 वरदान देने के लिए उद्यत हूं, तुम मांग लो। तो उन्होंने उस समय नहीं मांगा था, कैकेयी नहीं मांगी वरदान और अंत में कहा कि वक्त पर मांगूंगी। वक्त आ चुका है और वक्त आने के बाद भी उस बात को छिपाई गई है, क्योंकि उस स्थिति में राम को 14 वर्ष का वनवास की बात हो रही है। ये 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया, इस पर बहुत प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि 14 वर्ष का वनवास ही क्यों, 14 संख्या पर इतना क्यों जोर? जबकि महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि राम युधिष्ठिर को, उनके 5 पांडवों को साथ साथ और द्रौपदी भी साथ गई, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हो गया, 13 वर्ष नहीं हुआ, 12 वर्ष नहीं हुआ, 16 वर्ष नहीं हुआ, 15 वर्ष नहीं हुआ, 14 वर्ष ही क्यों वनवास को दिया गया है? इस पर भी विवेचन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके ज्ञान को परिपुंज और परिभाषित करने का जो उनका जीवन है उसकी लक्ष्य की ओर यदि हम विचार करते हैं तो सबके राम की जो भावना है, क्योंकि राम का जो जीवन का एक एक क्षण, एक एक जो उनकी कार्य की शैली है या एक एक उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, इन पर भी यदि विचार करके देखेंगे तो उनके आदर्श किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सज्जनों, ये 14 की संख्या बड़ी हमारे यहाँ प्रसिद्ध रही है। उस समय जब इस राम के वनवास के काल को तो बाद में बात आई, लेकिन राज्याभिषेक की चर्चा चल रही थी। राज्याभिषेक की चर्चा होने के क्रम में 14 दिनों तक ये बातें गुप्त रूप से रखी गई थी और कल राम का राज्याभिषेक होना था। मंथरा जाती है कि कैकेयी रानी, महारानी जी आपको पता है ना? बोले क्या, आप तो यहाँ बैठी हैं, अरे कल तो राम का राज्याभिषेक होना है, राज्याभिषेक होना है, मुझसे ये बातें छिपाई गई। कहा कि 14 दिनों से ये बात चल रही है, आज की नहीं, इसलिए आप मांगो वर। आपके पुत्र को किस रूप से आपने ननिहाल उन्हें भेज दिया है और मौका अभी आ चुका है, राम को राजगद्दी मिलनी है और आपके पुत्र को राजगद्दी मिलने वाली नहीं है, इसलिए मांगो वरदान, अब समय आ चुका है।
ऐसा प्रसंग आ जाता है। और प्राणपण से अधिक मानने वाली कई राम को थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज बुद्धि विपरीत सी हो गई, और उस विपरीत बुद्धि इतनी अधिक हो गई कि उस बात को वो भूल सी गई, और स्वार्थ का वश, भ्रम जो कहते हैं ना, स्वार्थ से आदमी परमार्थ को भूल जाता है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति आरंभ हो जाती यहीं से। लेकिन इसमें भी, इस राजनीति में भी धर्म नीति छिपी हुई है कि राम से वो क्या क्या करवाना चाहते थे। निश्चित रूप से ये 14 की संख्या बड़ी निराली है। 14 दिनों तक छिपे जाने के कारण, इस बात को गुप्त रखने के कारण वह स्पष्ट करती है कि मैं राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दूंगी। यही मेरा प्रथम वर आज लेना है अपने पतिवर राजा दशरथ से, और भरत को राजगद्दी मिल जाए। ये 14, क्योंकि 14 दिनों तक ये बातें गुप्त रखी गई, इसलिए एक एक वर्ष दंड के रूप में राम को भोगना पड़ेगा। एक वर्ष एक दिन एक वर्ष के बराबर होगा, 14 दिन 14 वर्ष के बराबर होगा। और इसमें कितना लक्षण है कि 14 वर्ष में जाकर के न जाने कितने का कल्याण राम करेंगे वन में। यह भी एक सापेक्ष धर्म चल रहा है, और एक यहाँ पर स्वार्थ का वातावरण गूंज रहा है। किस प्रकार स्वयं सरस्वती मानो उनके मस्तिष्क पर विराज करके यह मांग करवा रही है। और निश्चित रूप से ऐसे बड़े बड़े कार्यों को राम घर में बैठ के नहीं कर पाते, राम को वन जाने की इजाजत हो रही है। 14 वर्ष की संख्या, ये बात 14 दिनों की संख्या 14 वर्ष के तुल्य हो जाए, इसके लिए 14 दिन एक एक वर्ष के तुल्य हो गया, और 14 वर्ष का वनवास की तिथि नियत हो रही है। सज्जनों, दूसरी इसके अंदर बात आ रही है कि राम को युद्ध भी करना है वहां, और बड़े बड़े राक्षसों को वध करना है, बड़े बड़े ऐसे असुरों का नाश करना है जो अच्छाई के दुश्मन बने हुए हैं, जो बुराई के प्रसार में लगे हुए हैं, जो सज्जनों को दमन कर रहे हैं, जो अच्छाइयों को दमन कर रहे हैं, जो यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं, ऋषियों को त्रासित कर रहे हैं। कैसे ऋषियों का कल्याण होगा? एक दिन में तो ऋषियों का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ऋषि चूंकि वेदज्ञ विद्वान हुआ करते थे, और वेदज्ञ विद्वान होने के साथ साथ ऋषि, और खास करके वहां पर देखते हैं कि रावण आदि और ऋषियों का कल्याण सब में जुड़ा हुआ है। रावण का नाश भी करना है, उसके परिप्रेक्ष्य में ऋषियों का कल्याण करना है। तो ऋषि जो होते थे वो बड़े तपस्वी होते थे, साधक होते थे। राम को 14 की संख्या में निर्देश करना चाहती है उनकी माता कैकेयी कि बेटा, तुमको मैंने 14 वर्ष का वरदान मांग इसलिए लिया है तुम्हारे पिताजी से। इसमें रहस्य छिपा हुआ है कि तुम अपने जीवन के अंदर 14 जो शक्तियां, जो इंद्रियों की शक्तियां, अंतःकरण की शक्तियां हैं, मिलकर के उसके ऊपर तुम अपने जीवन को संचालित करो। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कुल मिला के 14। इन्हीं 14 इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, वो बड़े से बड़े साधन के कार्य को कर सकता है, बड़े बड़े जीवन के उत्कर्ष के कार्य को कर सकता है। जीवन के अंदर किसी भी समस्या का समाधान वह व्यक्ति कर सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है। योगीराज कृष्ण का भी जीवन इससे ओतप्रोत रहा है, लेकिन चूंकि राम की चर्चा करनी है, इसलिए राम भी अपने जीवन के अंदर इंद्रियों को वश में करके चले। और यही कारण है कि 14 वर्ष तक आप देखिए, 14 वर्ष का जीवन राम का रहा है। सीता उनकी धर्मपत्नी गई है, लेकिन कोई भी संतान नहीं, जो वो तपश्चर्या का जीवन था। तापस जीवन धारण करके चले जा रहे हैं। अपने जीवन में वह तपस्या धारण करके वो 2 से 3 नहीं हुए, और 3 गए तो 4 नहीं हुए, अर्थात अपने भाई लक्ष्मण ही साथ जा रहे हैं, राम सीता साथ हैं। लेकिन संजोग देखिए कि वो 4 नहीं हुए, वे 3 ही रहे, और राम पति पत्नी से एक भी संतान नहीं भी। 14 वर्ष का इतनी कठोर तपस्या का जीवन धारण करके ये आदर्श बतलाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो कभी भी हताश, निराश और किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए अपने को
तत्पर समझता है, अपने को योग्य समझता है। इसलिए राम के जीवन का आदर्श दुनिया के हर लोगों के लिए है। ऐ मनुष्य, यदि आप कल्याण करना चाहते हैं तो आप राम के समान अपनी इंद्रियों को वश में करें। 5 ज्ञान इंद्रियां, इन आंखों से हम क्या देखें, इन कानों से हम क्या शब्द सुने, इस मुख से हम क्या बोलें, ये जिह्वा से हम क्या चखें, मुख से हम क्या खाएं, और त्वचा से कौन सा स्पर्श हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। ये ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां जो हैं, हमारे मुख क्या बोलते हैं, हम कटु वचन तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे हाथ से कोई गंदा काम तो नहीं, किसी को कष्ट देने का काम तो नहीं हो रहा, ये पैर से किसी गलत रास्ते पर तो हम नहीं चल पा रहे हैं, हमारी मूत्रेंद्रिय, हमारी मलेंद्रियां ये दूषित तो नहीं हो रही हैं। इसको जो वश में कर लेता है वह मनुष्य ही मनुष्य कहलाता है। मनसा सिद्धति कर्माणि स मनुष्य। महान राम, भगवान राम इसलिए कह दिए गए, वो ऐश्वर्यवान गुणवान हो गए, और निश्चित रूप से राम के अंदर वह सामर्थ्य क्षमता थी कि वो कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करते थे। संस्कृत में कथन है, मान ये कि कोई भी काम तुरंत नहीं कर देना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए। और भारवी ने एक सुंदर भावभूत ने की किताब लिखी, किरात अर्जुनियम, भारवी कवि का, उन्होंने कहा है, सहसा विधि न क्रियाम अवैका परमा पदम पदम। कोई भी व्यक्ति अचानक कोई कार्य तत्क्षण नहीं करे, कम से कम थोड़ा विचार कर ले। इसलिए विचार करके कर्म करने की क्षमता मनुष्य को अपने जीवन के आदर्श तक पहुंचाने वाली होती है। और यह शिक्षा राम ने स्वयं घटाया है, और घटा करके अन्य लोगों को भी घटाने के लिए अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं। आज सबके राम इसलिए तो बने, उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस ऐसे से आदर्शों को अपना लिया है कि इससे अपना तो कल्याण उन्होंने किया ही, जो उस रास्ते पर चलेंगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए इंद्रियों को वश में करना कितनी बड़ी बात है, और इंद्रियों को वश में करने के बाद ही उतनी शक्ति अर्जित कर ली जिससे कि आतताइयों का वध भी किया और साथ ही साथ ऋषियों का कल्याण भी किया। ऋषि चूंकि वेदज्ञ विद्वान हुआ करते थे, और उधर रावण से भी युद्ध करना वो भी कम नहीं था, वो भी बड़ा विद्वान था, लेकिन अंतर यही था कि राम जो कुछ जानते थे, वेद उपनिषद दर्शन गीता रामायण महाभारत की जो हम चर्चा करते हैं, इनकी चर्चा यदि हम इस रूप में करें तो राम चारों वेदों के विद्वान हैं, राम 6 उपांगों के विद्वान हैं, जिसको 6 शास्त्र कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि 6 जो वेदांग है, वेद का अंग को वेदांग कहते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 14 की संख्या को घटाने के क्रम में 14 वर्ष का वनवास ही क्यों, इस पर यदि विचार करें तो राम अपने जीवन के अंदर इन चतुर्दश विद्याओं के धनी बनकर तमाम अन्यायों का वध किया था। रावण के वध करने के लिए ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी विद्वान था, लेकिन उनके जीवन में ये आदर्श नहीं थे। वो केवल वाक विद्वान था, जीवन में उनके आदर्श नहीं थे। और यही अनादर्श जो उनके जीवन का था, जिनके कारण कि इतना बड़ा विद्वान होकर के उन्होंने जो राज्य की अव्यवस्था को फैलाने वाले जो दुर्गुण फैल चुके थे, उनकी इंद्रिय स्वतंत्रता के कारण, जिसके कारण प्रजा बिल्कुल दुख दर्द से पीड़ित हो रही थी, और यहाँ तक कि वनवास में जीवन जीने वाले सीता जैसी पवित्र माता का उन्होंने हरण कर लिया। और हरण करने के बाद, ले जाने के बाद, ये तो बड़ा स्वाभिमान का प्रश्न हो गया था, और हर एक व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, ये राम से सीखना चाहिए। राम स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और स्वाभिमानी जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु है, मृतक समान है। ये आदर्श राम का था, और यही कारण है कि उन्होंने इस चतुर्दश विद्या को जीवन में घटाया था। राम के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र, ये चतुर्दश विद्याएं हमारे यहाँ शास्त्रीय विद्याएं हैं। इन विद्याओं को
सांगोपांग ढंग से पढ़ने वाले और ज्ञानी विद्वान के रूप में राम का आदर्श रहा है। इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास को मिलने की यह भी एक बहुत बड़ी कहानी। आज आवश्यकता है कि राम के इन चतुर्दश विद्याओं को जीवन में धारण करें। किस प्रकार राम वैदिक रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। राम किस प्रकार वेद के एक एक वचनों को जीवन में घटाते हैं, ये प्रसंग आने वाले हैं। कैसे कैसे उन्हें जीवन को वेदज्ञ बनाया है। ये 14 संख्या पर मैं निर्धारित इस तथ्य को घटित करवा रहा हूं कि किस प्रकार ये चतुर्दश विद्या राम के जीवन में आई, जिसके कारण उन्होंने वनवास के जीवन में लोगों का कल्याण किया है। इसके साथ ही साथ शब्द शास्त्र के प्रणेता, शब्द शास्त्र के बड़े धनी थे रावण। इसलिए रावण से उन्हें लड़ना है 14 वर्ष वनवास के काल में। इसलिए पाणिनि ने व्याकरण सूत्र की रचना करते हुए जहां 4000 सूत्रों की रचना की है, लेकिन उसके प्रारंभ में जो माहेश्वर सूत्र है, जो प्रत्याहार सूत्र है, जो शिव सूत्र है, वो 14 ही है। आवश्यकता हर लोगों को जानना चाहिए, जो इस लिंक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो साहित्य का विद्वान ही क्यों न हो, चाहे वो धर्मशास्त्र का पंडित क्यों न हो, चाहे कुछ भी ना जानता हो, लेकिन धार्मिक हो, उन्हें भी चाहिए कि हम इन तथ्यों को थोड़ा भी यदि हम जान लेते हैं तो आपके जीवन में वह राम का आदर्श आपके जीवन में घटित होता है। कहा जाता है कि रावण जो है इतना बलशाली था और इतना बड़ा भक्त भी था। लोग कहते हैं वो शिव का बड़ा भक्त था और उसे दशानन तक कहा दिया। दशानन 10 आनंद जिसके थे, 10 शीर थे। वस्तुतः ये आर्यों का महाकुंभ है और इसका आदर्श यही है कि 4 वेद और 6 शास्त्र का पंडित था रावण, 6 4 10। और इसके साथ ही साथ उनको समाप्त करने के लिए हम 14 कलावतार के रूप में 14 विद्याओं को सांगोपांग जीवन में धारण करने वाले राम से लड़वाना है। इसलिए राम चतुर्दश विद्या को रावण से अधिक ज्ञानी बन करके उन तमाम शास्त्र का पंडित होने के बाद उन्होंने रावण का वध किया है। इसलिए 14 वर्ष का वनवास की 14 संख्या अपने आप इस रूप में भी घटित होती है। और जो मैंने 14 सूत्रों की चर्चा की है, वो 14 सूत्र कहा गया है कि शिव ने डमरू बजाया था। किस समय? जब वो तांडव नृत्य क्या करते थे। तांडव ब्राह्मण, जो सामवेद का ब्राह्मण तांडव ब्राह्मण है, वो तांडव ब्राह्मण के अंदर नृत्य शास्त्र भी है। और जो कहते हैं कि शिव जी तांडव नृत्य क्या करते थे, वस्तुतः वो जो नृत्य था बड़ा लोक लुभावन नृत्य था और उसमें सारे शरीर के सभी अंग को इस रूप से चलायमान कर दिया जाता है कि व्यक्ति व्यथित भी होता है। उनके शरीर से किसी भी प्रकार के कष्ट तो निश्रित हो ही जाते हैं, लेकिन शरीर थोड़ा विश्राम चाहता है, शरीर में थकावट थोड़ी होती है। तो उसमें तांडव नृत्य करने के बाद इधर सनकादि ऋषियों की भी सिद्धियां चल रही हैं, उनको भी कैसे हम उद्धार कर दें, और इधर साथ साथ राम अपने जीवन के अंदर इन संख्याओं को, इन गुणों को धारण करके अपने तमाम आतताइयों को वध भी करना है, समाप्त करना है लोक कल्याण के लिए। इन सारे रहस्यों को यदि हम देखना चाहेंगे तो आप उस सूत्र जाल को सीखना पड़ेगा, जिसको राम ने स्वयं अपने जीवन में सीखा, घटाया, और उसी से पाणिनि मुनि ने इस प्रकार का आदर्श अपनी पाणिनीय व्याकरण के अंदर रखा है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या अर्थ है, क्या अद्भुत घटना है। कहा नृत्य के अवसान के बाद शिव ने सनकादि सिद्धि के और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उनकी कामनाएं हो सकती हैं, और अपनी जो कामना जगत को उद्धार का था, इसकी कामना की सिद्धि करने के लिए उन्होंने 14 सूत्र, जो शिव सूत्र के रूप में है, नवपंचवारम, नवपंच कहते हैं 9 5 14, ये 14 सूत्र की डमरू के माध्यम से जो
ध्वनि होती है, ढक्काम ननाद, ढक्का बजाया, डमरू बजाया, और 14 सूत्रों के निस्सरण की चर्चा आई है। ये पाणिनि व्याकरण के अंदर ये बातें आती हैं। और इस तरह से 14 सूत्र स्वयं शिव ने दिया है। वो सूत्र क्या है? ऐ उण, रि लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, इयम अंगणम, झभय, घड़दस, जब घड़दस, ख फ छ ठ थ चट चटतव, कपय, श रहल। ये 14 सूत्र है। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। इसलिए 14 संख्या ही, इसलिए 14 वर्ष का वनवास, इसलिए कि 14 सूत्र जो उस पूर्ण शब्द शास्त्र का पूर्ण वर्ण समामनाय का आधारभूत है। इसलिए कौशल्या माता ने, कैकेयी माता ने अपने प्रिय राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही दिया। ये लक्ष्य था। और उसके साथ ही साथ और इस पर चर्चा करें तो और भी बातें बहुत घटित होती हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं वाणी को यहीं पर समेटने के लिए चाहता हूं कि और भी चीजों पर चर्चा कर देनी है। तो राम इन चतुर्दश विद्याओं को किस रूप में जीवन में धारण किए, चतुर्दश शब्द शास्त्र के किस रूप में धारण किया, अपने इंद्रियों के किस रूप में धारण किया, 14 असुरों का उन्होंने संहार करने का व्रत लिया, किस प्रकार से उनके जीवन में ये 14 प्रकार की विद्याएं इतनी ढंग से आविर्भूत होती गई कि हम सभी लोग इस सत्य को जानने की कोशिश करें। सत्य को जो व्यक्ति जान लेता है, राम के आदर्श को पढ़ लेता है, वो अपने जीवन को राममय ही कर देता है। इसलिए कि राम किसी एक के नहीं है, राम के यही आदर्श उनको सबके राम के रूप में घटाते हैं। निश्चित रूप से राम ने अपने जीवन के अंदर उन पहलुओं को हमारे लिए, हमारे सबके लिए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है, अपने चरित्र बल से बताने का प्रयास किया है कि देखो मेरे जीवन में ये गुण न केवल मेरे हैं, बल्कि इन गुणों को जो व्यक्ति चलेगा उसका निहाल और कल्याण ही होगा। निश्चित रूप से राम के जीवन में कहीं उनकी 3 माताएं, लेकिन कभी उन्होंने तीनों माताओं से कभी को उन्होंने भेद नहीं किया। राम का जो आदर्श है वो पिता को आकाश से ऊंचा मानते थे और माँ को धरती से भारी मानने की शास्त्रीय परंपरा रही है। धरती से भारी अगर कोई वस्तु है, धरती से भारी यदि कोई है सत्ता, तो वह माँ की सत्ता है। और आकाश से ऊंचा कोई है तो उसका नाम पिता होता है। तो राम ने एक तरफ पिता के आज्ञा का पालन को शिरोधार्य किया है और राम ने अपनी माताओं का सम्मान किया है। हालांकि अब उनकी अपनी खास माता जिसको कहते हैं वो तो कौशल्या थी, लेकिन विमाता कैकेयी को भी उन्होंने अपनी मां से कम नहीं समझा। और यही कारण है कि जब 14 वर्ष का वनवास होता है, राजगद्दी उन्हें नहीं मिलती है, और इस रूप में जब उनको राजगद्दी प्राप्त नहीं होती है तो वे हताश और निराश नहीं होते। ये समतुल्यता, सुखे दुखे, सुख और दुख में समान स्थिति बना करके चलने वाली स्थित प्रज्ञता, वो प्रत्येक जीवन के लिए अनिवार्य है। हम दुख में घबरा जाते हैं, सुख में इतरा जाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वही सात्विक बुद्धिमान होता है जो लाभ में अलाभ में, जय और पराजय में, लाभ और हानि में, है ना, सुख और दुख में वो कभी भी भेद नहीं करता। राम को कहाँ 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो रहा है और कहाँ उनको सूचना है कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक शब्द को सुन करके वो बहुत प्रसन्न नहीं है, बहुत बौरा नहीं गए हैं, और 14 वर्ष का वनवास को सुन करके वो कहीं किसी तरह से अपने में कोई भी कष्ट की अनुभूति नहीं करते हैं, कोई उदासपन उनके जीवन में नहीं आता है, उदासी नहीं आती है। ये था राम। ये राम अपने आदर्श जीवन से शिक्षा देना चाहते हैं, ऐ मनुष्यों, तुम्हारे अंदर भी यदि इस प्रकार की कोई आसन्न घटनाएं घट जाएं, अचानक कोई इस प्रकार की बात आ जाए, तो आपको परेशान
चलिए कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया होगा। सुधीर बंसल जी, जी हाँ, स्वागत है। सभी को अभिवादन। मैं तो कुछ आदरणीय राम लखन जी को अभिनंदन। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी अभी हैं या उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया है? चलिए आइए, सभी ग्रुप में सभी सदस्यों को, आदरणीय सदस्यों को मेरा अभिनंदन और अभिवादन। और मैं जहां से शुरू करना चाह रहा था वहां से शुरू न करते हुए पहले अभी अभी मैंने चैट पर जो है वो श्रीमान प्रमोद कुमार आर्य जी का जो एक कथन, उन्होंने जो शंका जाहिर की है, पहले उसका समाधान बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रमोद कुमार शास्त्री जी, ये क्या तर्क हुआ कि रावण के यदि 10 सिर थे और वो 4 वेद और 6 शास्त्रों को यदि ज्ञाता थे, तो क्या रामचंद्र ने उनका वध करके उन शास्त्रों को और वेदों को नष्ट कर दिया? ये न तो वितर्क है न तर्क है, ये कुतर्क ज्यादा हो गया। वो अपने अपने आप में प्रतिबिंब थे, एक बिंब थे रावण, क्योंकि रावण जो है वो प्रकांड पंडित था। जीवन में रावण के एक ही जो है वो ये गलती हुई कि माँ सीता का जो हरण कर लिया एक कुटिल चाल से, और वो भी कुटिल चाल से किया या कोई पुराना बदला लेने के लिए किया, वो अभी कुछ पता नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो है वो कुछ अलग तरह से बोलती है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी जो महान लेखक हुए हैं अपने समय के 525 साल पहले, वो कुछ अपना अलग जो है वो बयान करते हैं सोरठा और दोहों में। तो आप उसको ये मत मानिए कि रामचंद्र जी ने रावण का यदि वध कर दिया तो वो वेद शास्त्रों को नष्ट कर दिया, ये तर्क तो कोई तर्क संगत नहीं है। हाँ, रावण वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, और इसीलिए उनको 10 सिर का जो है वो 10 मुख के सिर का जो है वो बताया है, वो उपमा है, वो अलंकारिक उपमा है। इसको यदि आपको यदि लेना है तो इस मामले में जरूर ले सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन वो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, वो रियलिटी है, जहां पर जो है वो रावण को प्रकांड पंडित माना गया है। और रामचंद्र की जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी जो है वो नहीं थी उनके साथ में, उनकी सामाजिक और धार्मिक दुश्मनी थी कि उन्होंने माँ सीता को क्यों जो है वो हरण कर लिया। तो इस बात को मैं चीर की तरह से ज्यादा ना खींचते हुए केवल यही कहूंगा कि इस तरह का तर्क जो है वो ठीक नहीं है, और ये ठीक से समाधान नहीं है। अब मैं संक्षिप्त में जो है वो 4-5 चीजें बताऊंगा कि आज हम सबके राम, जो माननीय लखन लाल जी ने अपने भारत समझो अभियान में जो इस प्रकरण को लिया है 22 नवंबर तो ये 22 जनवरी तक, वो बहुत अच्छा प्रकरण है। और कई चीजें हैं इसमें, विरोधाभास भी है, और इस विरोधाभास के लिए मैं उनका कोप भजन भी हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि वो संचालक हैं तो उनकी यह सजीवता है और उनका अधिकार है कि वो कुछ भी इस मामले में अपना मत जाहिर कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। तो एक तो सबसे बड़ी होती है, राम जो है वो क्यों याद किए जाते हैं, आज हमको क्यों राम को याद कर रहे हैं। मुख्य रूप से मेरे दिमाग में जो इस समय जो 5 चीजें आ रही हैं, वो आदरणीय डॉक्टर राकेश शास्त्री और श्री व्यासनंदन शास्त्री, इनके नेतृत्व को सामने रखते हुए 5 चीजें बोलूंगा जिन पर उनकी सहमति भी चाहूंगा। कि एक तो राम इसलिए याद किए जाते हैं कि राम कोई भी बात 2 बार नहीं कहते थे, ठीक है ना। एक बार जो कह दिया वही अंतिम होता था, ब्रह्म वाक्य होता था। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि विभीषण जब उनसे मिले पहली बार, तो विभीषण को ये जो है वो बोल दिया कि आइए लंकेश। तो खुद विभीषण भी जो है वो बड़ा हतप्रभ हुआ, आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने ये कहा कि यदि मैंने कह दिया है तो तुम ये मान के चलो कि तुम लंकेश हो, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। तो सारा जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं नहीं करूंगा। और अंत में जो है वो रावण का वध करने के बाद में वो यदि चाहते तो खुद लंका पर राज कर सकते थे, या अपने किसी भाई को जो है वो दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसी टाइम वहां से रवाना तब हुए जब विभीषण का अभिषेक कर दिया उन्होंने। और दूसरा जो है वो राम की एक बहुत बड़ी जो है वो गुणवत्ता थी कि वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुखम च सुखम च महताम एक रूप था। वहीं से ये कहावत बनी थी संस्कृत की कि बड़े लोग, महान लोग जो है वो दुख हो चाहे सुख हो चाहे कैसी भी घड़ी हो,
संताप की घड़ी हो, प्रसन्नता की घड़ी हो, उनके चेहरे पर हमेशा एक सा भाव रहता है, वो किसी भी तरह का दुख प्रकट नहीं करते। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दूसरे दिन प्रातःकालीन बेला में जब उनका राज्याभिषेक होने लग गया और उसके पहली रात में ही जब ये प्रकरण हुआ कि नहीं, उनको वनवास जो है वो 14 वर्ष का दिया जाएगा और 14 वर्ष के वनवास के साथ में उनका राज्याभिषेक नहीं करके भरत का होना चाहिए। तो जैसे वो उनको इंफॉर्मेशन मिली थी या सूचना मिली थी कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तब वो बहुत ज्यादा मुदित नहीं हुए थे। बड़े निर्लिप्त भाव से जो है वो उन्होंने उस चीज को, उस सूचना को ग्रहण किया। वैसे ही जब उनको ये पता चला कि मैं वन में जो है वो मेरे को जाने की आज्ञा हो रही है कैकेयी माता द्वारा, तब भी उन्होंने कोई संताप या दुख प्रकट नहीं किया। तो वहां से ये प्रकट होता है कि दुखम च सुखम च महताम एक रूपता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो तीसरा जो उन पर लांछन लगाया जाता है, और ये भी है, जो विरोधाभासी बंदे हैं वो ये लगाते हैं कि बाली को उन्होंने छिपके मारा था, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो उनके सामने आके मारेगा या उनके साथ में करेगा कि उसकी आदि शक्ति उनमें आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। उसका भी निराकरण ये है कि बाली वध जो है वो उन्होंने प्रसंग छिपके नहीं मारा था, उन्होंने उनको बाकायदा सामने मारा था, लेकिन किसी को प्रकट रूप में घोषणा करके इसलिए नहीं मारा था कि उनको पता था कि आसपास के राजाओं को यदि पता पड़ गया कि आज बाली के साथ में राम का युद्ध है, तो बहुत बल जो है बड़ा बड़ा बलवा खड़ा हो जाता और वो सब जो है वो राम के पक्ष में आते। और राम ऐसा नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो सुग्रीव की केवल हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को जो है वो बाली ने जो है वो गलत जो है वो निगाह से देखा था और उसका राज्य छीनने की कोशिश की थी। दूसरा, चौथा जो है वो, ये तीन है, चौथा जो है भातृ प्रेम का जो अनूठा उदाहरण है, वो इसमें कोई कोई जो है वो यो कहना चाहिए, दो राय नहीं है कि भातृ प्रेम जो है वो उनका एक अनूठा उदाहरण था, जो उन्होंने पूरे जीवन भर जो है अपनाया। और लक्ष्मण को जो है वो हमेशा अपना सामने रखा और छोटे भाई और बाकी जो है वो भरत को, भरत मिलाप जो है वो अपने आप में भातृ प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण है। जब चित्रकूट पर जो है वो वहां पर पड़ाव लिया था और लक्ष्मण जो है वो अपने स्वभाव, उग्र स्वभाव के कारण उन पर प्रहार करना चाह रहे थे, तो वहीं पर ही धैर्य पूर्वक राम ने उसको रोक लिया था। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और पांचवा एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो यूं कहना चाहिए कि परशुराम के साथ में रहा था। वो जो परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने का और वो सब प्रसंग तो डेपिक्शन है, वो केवल जो है वो रामचरितमानस का एक अंग है। लेकिन धनुष पर जो है वो अपनी प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद में और बाण बाण का संधान करने के बाद में, वो रामचंद्र के लिए ये अपने आप में प्रसिद्ध था कि वो अपना संधान को कभी भी खाली नहीं देते थे और वापस जो है वो नहीं लौटाते थे। वो बाण जो है वो किसी लक्ष्य पर जाके जो है वो भेजना जरूरी होता था। और वही जो है वो चीज उन्होंने, जो परशुराम ने जब उनको कहा कि ये प्रत्यंचा चढ़ा के और ये करो, तो उन्होंने उस बाण को इस तरह से जो है वो छोड़ा कि जाके वो सबका जो है वो राज्य का जो है वो उसका लाभ ही रहा, उसमें कोई नुकसान नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा जो है वो मैंने एक प्रकरण दिया है राजा रामचंद्र से जो है वो अपने हमारे यूं कहना चाहिए कि मॉरल और नैतिकता को जो है वो ग्रहण करने के लिए, और वो हमेशा प्रेरणा रहे सबके लिए। इसीलिए आज इतने 9 लाख वर्ष बाद भी रामचंद्र को याद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि रावण बनना भी इतना आसान नहीं है। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श न करने का भी एक बहुत बड़ा संकल्प था। और सीता जीवित मिली तो ये राम की ताकत थी, पर पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। तो राम तुम्हारे युग का रावण था, अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। आज की तरह से नहीं है कि मनसा वाचा कर्मणा की संयुक्तता नहीं होने पर मन में कुछ है, वाणी पर कुछ है और कर्म कुछ और है। तो इन्हीं जो है कुछ शब्दों के साथ में राम की जो है वो व्याख्या को जो है वो मैं जाहिर करके और अपनी अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देता हूं। ओम शम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे पूरा समय दिया। वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः
शांति वनस्पतय विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। शक्ति सनातन वैदिक धर्म की जय, ब्रजानंद की जय, ऐसी दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, श्री श्रद्धानंद की जय, श्री आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे, देव की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के जय, ओ विश्वमार्यम बड़ा ध्वनि ओम अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं आप सभी से।